भजन संहिता 34 पहला और दूसरा पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आमीन। हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 5। साक्षीवाणी गीत संख्या 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, उसको प्रशंसा देकर जान। ईश्वर की स्तुति परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता,
हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगे, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा करता है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 34वें पद से आगे 42वें पद में। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 5 पद संख्या 34 से 42। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया
और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उससे अपने पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को भेज लाएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे। दुर्ग पुथी से दुर्ग नंबर 603, दुर्ग पुथी से दुर्ग नंबर 603। ओको के नेड़ा रेबो केड़ा जना सोबेन, प्रभु रे बेसन नाम आत्मा रे निदेना चुकुले पे। ओको
मिलती रहे। मंडली उठे, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण सप्ताह भर के जीवन के पश्चात आज के इस नए दिन, पवित्र विश्रामवार के दिन में तो हमें अपने पवित्र सहभागिता में होने का अवसर दिया है। इस समय हम तेरी पवित्र सहभागिता में होकर वचन के निर्मल उपदेश से सुनना समझना चाहते हैं, वचन की अगुवाई ग्रहण करना चाहते हैं। तो हम सबों के संसाथ हो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे मनों को शुद्ध और पवित्र कर, जिससे हम तेरे निर्मल वचन को बहुतायत से सुन सके, समझ सके। अपनी उपस्थिति के द्वारा से हम हरेक के जीवन की दुर्बलताओं को दूर कर, आओ अपने वचन की बाड़ा के साथ हम सुरक्षित इस समय वचन की संगति कर सके। बेनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए कहाया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहले पद से 11वें पद में। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 5 पद संख्या 1 से 11। शीर्षक में लिखता है प्रथम चेलों का बुलाया जाना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज पवित्र विश्रामवार का दिन, इस पवित्र सहभागिता में पुनः हम परमेश्वर की बड़ी दया से पहुंच पाते हैं।
संपूर्ण दिनों में परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन की सुरक्षा की और आज के इस पवित्र दिन, पवित्र विश्रामवार के दिन में होकर हम परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। हम परमेश्वर के पवित्र सहभागिता में पाए जाते हैं। आज के मनन का विषय है, जैसा हमने सुना, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहले पद से 11वें पद। विषय है प्रथम शिष्यों का बुलाया जाना। आज के पवित्र वचन पर यीशु ने अपने प्रथम 4 शिष्यों को कैसे चुना या उन्हें कैसे बुलाया, इस बात का हम यहाँ वर्णन पाते हैं। यीशु गनेसरत झील, जिसे तिब्रियस झील, गलील झील के नाम से भी जाना जाता है, के पास पहुंचा और भीड़ परमेश्वर का वचन सुनना चाहती थी। लोग यीशु मसीह से वचन सुनने के लिए गिरे पड़ते थे। वे परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते थे। और तब तो वचन के अनुसार यीशु शमौन अर्थात पतरस की नाव से उपदेश देने लगा और लोग यीशु मसीह के उपदेश से, यीशु की शिक्षा से चकित थे। और तब तो इसके बाद यीशु मसीह के द्वारा से शिक्षा देने के पश्चात यीशु ने शमौन पतरस से कहा, नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पतरस निश्चित रूप से यह जानता था कि अब भी, इस समय भी वे मछलियां नहीं पकड़ सकेंगे। इसलिए क्योंकि शमौन पतरस और उसके साथी, उन्होंने सारी रात कठिन मेहनत की, सारी रात उन्होंने कठिन परिश्रम किए, परंतु उनका परिश्रम व्यर्थ ठहरा, उनका सारा मेहनत बेकार हो गया। वे सारी रात मेहनत करने के बावजूद भी मछलियां पकड़ने में असमर्थ थे। वे मछलियां नहीं पकड़ सके। परंतु यहाँ यीशु मसीह के द्वारा से शमौन पतरस को यह आदेश है कि वह अपना जाल डाले। अब तक तो इन सारी बातों को जानते हुए भी शमौन पतरस यीशु से कहते हैं, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अर्थात उन्होंने, शमौन पतरस ने यीशु मसीह की बातों को सुनकर उन्होंने पुनः एक बार फिर से अपना जाल डालता है। और तब तो हम क्या देखते हैं कि जब उन्होंने अपना जाल खींचा तो मछलियों के बहुतायत के कारण उनके जाल फटने लगे और इस प्रकार से उन्होंने अपने साथियों को संकेत किया कि उसकी सहायता करें। और वे तब उन्होंने दोनों नावों पर इतनी मछलियां भरने लगे, इतनी मछलियां भर ली कि उनके नाव डूबने लगे। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह आश्चर्य कर्म देखकर पतरस को स्वयं में अनुभव हुआ कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और यीशु को संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार था और उसके पास परमेश्वर का अधिकार था। वह सचमुच
परमेश्वर था। यह अनुभव अधिकाधिक मछली पकड़े जाने के द्वारा से पतरस को होता है। अब तक तो ऐसा अनुभव करते हुए पतरस यीशु के पाँव पर गिरा, दंडवत किया, क्योंकि पतरस अपने आप को यीशु के समक्ष अयोग्य और पापी महसूस करने लगा था। जैसा हम वचन में पाते हैं, वह कहा कि हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। वह प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को पाता है तो अपने आप को पापी और अयोग्य महसूस करता है। इसी प्रकार यशायाह की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में परमेश्वर की सेवा के लिए यशायाह का बुलाया जाना के विषय में वर्णन है, जहां पर यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की पवित्रता को देखकर कहने लगा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। यहां पर भी यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की पवित्रता को देख पाता है, दर्शन के द्वारा से वह देख पाता है और परमेश्वर की दर्शन को देखकर स्वयं को जांचता है और यहाँ कहता है, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और साथ ही मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर पवित्र है और हम सभी परमेश्वर के सम्मुख सबके सब पापी हैं। हमें योग्यता नहीं है कि हम स्वयं की सामर्थ्य से परमेश्वर के निकट अपनी उपस्थिति को दे सके। परमेश्वर के निकट हम उपस्थित हो और तब तो हम परमेश्वर के सम्मुख सबके सब पापी हैं और उसकी उपस्थिति में आने के योग्य नहीं है। अब तब तो जो कोई अपनी इस अयोग्यता को एवं पापी मनुष्यता को परमेश्वर के सम्मुख में होकर भी अनुभव नहीं करता है, वह मसीह को नहीं जानता है, वह परमेश्वर की अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। वचन में हम आगे पाते हैं कि इतनी सारी मछलियां पकड़ने पर वे अचंभित थे, वे अचंभा करने लगे थे। अब तक तो यीशु ने पतरस से कहा, मत डर, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और तब उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के निमंत्रण को स्वीकार किया, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये प्रथम 4 शिष्य बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, मछुआरे थे। ये लोग गरीब थे और मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाते थे। अब इन्हें, जैसा वचन में हम पाते हैं, मछलियां पकड़ने के लिए सारी रात कड़ी परिश्रम करना पड़ता था। वे कठिन मेहनत करते थे और इनके जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याएं आती थी। वे समस्याओं का सामना करते थे, उन्हें हर एक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। झील पर सारी रात वे कठिन मेहनत करते थे और तब तो कभी वे मछली पकड़ पाते थे तो कभी वे मछली पकड़ने में असफल रहते थे। अब तक तो जब वे मछली पकड़ने में असमर्थ हो जाते थे, उनके लिए दिन प्रतिदिन की जीविका का एक बड़ा समस्या
उत्पन्न होता था। यहाँ हम ये प्रथम 4 शिष्यों के जीवनों को देखते हैं। ये लोग अनपढ़ और गलील के रहने वाले थे, परंतु यीशु मसीह ने उन्हें अपना शिष्य होने के लिए, चेला होने के लिए उन्हें चुना। यीशु ने उनकी योग्यता मछुआरे के रूप में लिया और परमेश्वर के राज के लिए उपयोगी साधन के रूप में परिवर्तन किया। और तब तो मसीह हमें भी आज अपने राज के लिए चुनता है, हमें अपने राज के लिए चुना है। जो भी कि हम दुर्बल हैं, हम में वैसी कोई खास योग्यता नहीं है कि हम परमेश्वर के राज के लिए यीशु मसीह के द्वारा से चुने जाएं, परंतु फिर भी मसीह हमें चुना है, मसीह हमें चुनता है अपने राज के लिए उपयोगी शिष्य के रूप में हमें नियुक्त करता है, नियुक्त किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16वें पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तब तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि हम अपनी अयोग्यता के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से चुने जाते हैं। हम परमेश्वर के द्वारा से चुनी हुई निज संतान है, चुनी हुई प्रजा है। और तब तो यह परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है कि हमें अपने राज, परमेश्वर के राज के लिए परमेश्वर हमें चुना और बुलाया है। अब तक तो इसलिए हमें आत्म पहचान की आवश्यकता है, स्वयं के जीवन की आत्म पहचान की आवश्यकता है। वचन के अनुसार यीशु मसीह के कहने पर जाल डालना और बहुतायत से मछली पकड़ना बड़ी बात या उपदेश वचन का लक्ष्य या केंद्र बिंदु नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण बात वचन के 11वें पद में लिखा है। यहाँ लिखता है, वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अर्थात यहाँ पर आज्ञाकारिता और समर्पण दिखलाई देती है। पतरस प्रभु के वचन का पालन करते हुए जाल डाला और मछली पकड़ा और तब इसी से आत्म पहचान और अपनी योग्यता की पहचान हुई। आज्ञाकारिता एवं आत्म पहचान के कारण ही सब कुछ जिन्होंने जो छोड़ा वे अपनी नाव छोड़े, वे अपने व्यवसाय को छोड़ दिए, वे सब कुछ को छोड़कर मसीह की शिष्यता को ग्रहण किया, क्योंकि वह यीशु का सहकर्मी होने के लिए बुलाया गया। और तब तो वचन के अनुसार मसीह की शिष्यता के लिए कई बार सब कुछ छोड़कर पीछे होने की बात कही गई है, परंतु मसीह की शिष्यता अपनी नौकरी पेशा में रहते हुए भी संभव दिखलाई देता है। अपनी पेशा में, अपनी नौकरी में होकर भी मसीह की शिष्यता में हम बढ़ सकते हैं। अतः हम अपनी शिष्यता को जांचें, हम अपनी शिष्यता को जांचें। ख्रिस्त का शिष्य बन जाना हमारे लिए निश्चित रूप से सहज है, क्योंकि आज यह सब कुछ रीति विधि के द्वारा से संपन्न कर दिया जाता है, परंतु ख्रिस्त के शिष्यता में बने रहना, ख्रिस्त के शिष्यता के अनुसार जीवन को व्यतीत करना, शिष्यता में खरा उतरना बहुत कठिन है। हम में ख्रिस्त पहचान
और आत्म पहचान की घटी हो सकती है। सिर्फ नाम के लिए शिष्य होना और क्रिश्चियन हो जाना आत्म पहचान के बिना भी हमारे लिए निश्चित रूप से संभव है, परंतु इसके द्वारा से हमें कोई लाभ नहीं मिलता। और तब तो आत्म पहचान में ही ख्रिस्त की पहचान निश्चय है। आत्म पहचान के लिए मसीह के संपर्क में होना अनिवार्य है। आत्म पहचान के लिए मसीह के संगति व सहभागिता में आना आवश्यक है। वचन और पवित्र सक्रमेंट की पवित्र संगति में होना आवश्यक है। तब ही हमें मालूम होगा कि मैं और आप मसीह में कौन है, मैं और आप मसीह में क्या है और कैसे है, और हमने मसीह की पहचान कितनी है, हमने अपने जीवन में मसीह को कितना स्थान दिया है। अब तक तो मसीह की पहचान में ही त्याग और शिष्यता का निश्चय है। जब हम यह महसूस कर लेते हैं कि मसीह के सामने हम खाली हैं, हम शून्य हैं, हम में योग्यता नहीं है, हम में ऐसा कोई खास योग्यता नहीं है कि हम मसीह के द्वारा से चुने जाएं, कि हम मसीह का प्रिय शिष्य हों। परंतु जब हम यह महसूस करते हैं कि मसीह के सामने हम खाली हैं, शून्य हैं, और वही मसीह में भरपूरी है, और तब तो हम सब कुछ छोड़ करके अपनी व्यवसाय, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के हर एक काम उद्यम सब कुछ छोड़ करके जो यीशु मसीह के पास बहुतायत का जीवन है, हम यीशु के पीछे हो लेते हैं, क्योंकि उसकी संगति में सब कुछ बहुतायत से है। और तब तो सही विश्वास और भरोसा के द्वारा सच्ची शिष्यता के मार्ग में हम बढ़ सकते हैं। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम मसीह की बुलाहट को स्वीकार करते हुए आत्म पहचान के साथ सच्ची शिष्यता में होकर बहुतायत के जीवन को पाने के लिए, बहुतायत के जीवन में प्रवेश पाने के लिए, जो आज प्रभु हमें चुना है, प्रभु हमें पुकारता है, प्रभु हमें अपना निमंत्रण देता है। जिस प्रकार यहाँ चेले यीशु मसीह के द्वारा से निमंत्रित किए जाते हैं, वे यीशु मसीह के प्रिय शिष्य कहते हैं और वे स्वर्ग राज के अधिकारी होते हैं। यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग राज की अधिकारी बनाते हैं। आज अपने राज के लिए हमें अपनी संगति में, हमें अपनी निज संतान के रूप में चुनता है, हमें अपने राज के लिए सिद्ध और तैयार करता है। हम मसीह की पुकार को, मसीह की निमंत्रण को स्वीकार करें और आत्म पहचान के साथ संपूर्ण जीवन को यीशु मसीह में समर्पित करते हैं। परमेश्वर आप ही हम सबों के जीवन में बहुतायत के जीवन के साथ आशीषित करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमें बहुतायत का आशीष और अगुवाई देंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय तो आप अपनी बड़ी दया से अपने पवित्र निर्मल वचन के द्वारा से हमें अगुवाई किया है। तूने हम सबों को अपनी निज प्रजा, प्रिय संतान के रूप से चुना है। हम इसी तेरी निमंत्रण को, बुलाहट को
हम हृदय के साथ स्वीकार करें। जैसा प्रथम चेले तेरी पुकार को, निमंत्रण को सुन करके तेरे पीछे पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ त्यागा, शिष्यता के मार्ग पर वे चल पड़े। आज हमारे लिए चुनौती है कि हम तेरे शिष्यता में खरे सच्चे उतर सकते हैं। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से हमें संचालित कर, अगुवाई कर कि हम तेरे प्रेम में और तेरे शिष्यता में हम बढ़ने पाए। विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आओ ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा कर अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 275। साक्षीवाणी गीत संख्या 275। यीशु के पीछे कौन बोलेगा, अपनी सलीब कौन उठावेगा। इसी गीत को गाते हुए हम दान अर्पण करेंगे। यीशु के पीछे God
हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र 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 सेनाओं के नाथ यहोवा प्रेम पिता परमेश्वर, हम फिर कर तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन, पवित्र विश्रामवार के दिन में अपनी पवित्र सहभागिता में होने का सुंदर अवसर हम हरेक के जीवन में होने दिया है। पवित्र आराधना की सहभागिता में हम हरेकों को वचन की बहुतायत से अगुवाई दिया है और इस घड़ी हम सारी बातों के लिए धन्यवाद मन भेंट के साथ तेरे निकट आते हुए तेरे पवित्र हाथ में समर्पित हो जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू महान यहोवा प्रेमी पिता है। हमारे जीवन की तू सुरक्षा किया है। आज के इस दिन में, इस पवित्र विश्रामवार के दिन हम तेरे पवित्र नाम को सराहते, तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अबा परमेश्वर, हम तेरे संपूर्ण दयाशीषों को स्मरण करते हुए धन्यवाद मन भेंट के साथ तेरे निकट आते हैं। विगत सप्ताह भर के जीवन में तो आप ही हम सबों की रक्षा रखवाली करते हुए हरेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षित जीवन देकर के आज के इस दिन में ले पहुंचाया है। हम इस घड़ी तेरे निकट आते हुए आनंदित मन से धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाले संपूर्ण जीवन, सप्ताह भर के जीवन में तो हम सबों के संग साथ हो, हमारी रक्षा रखवाली कर, हरेक प्रकार के जोखिम, अचानक पछतावे, मृत्यु से हमें बचा, हम तेरी सुरक्षा में जीवन को पा सके और आने वाले समयों में तेरी महिमा के लिए सिद्ध और तैयार हो सके। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय इन दिनों पूरा देश कोरोना महामारी के द्वारा से भयभीत है और हम भी भयावह जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब तक की जीवन यात्रा में इस महामारी से भी हमें सुरक्षा दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते हैं कि तो आप ही हमारे जीवन को संभाल, अपनी सुरक्षा में होने दे, जिससे हम तेरी शरण में सुरक्षित जीवन को पा सके। आज हम सामूहिक रूप से पवित्र भवन पर उपस्थित होकर तेरी महिमा और तेरी आराधना करने से वंचित हैं। हम त्यागा हुआ महसूस करते हैं, परंतु तू आप ही अपनी बड़ी दया और करुणा को हम सबों के जीवन में होने दिया है। ऑनलाइन ईश्वरीय सेवा के द्वारा से अपने पवित्र वचन की सहभागिता हम सबों के जीवन में होने देता है। हम सभी को इससे बड़ी दया को स्मरण करते हुए तुझे धन्यवाद दे सके। आज हमारे लिए चुनौती है कि हम पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप में तुझसे प्रार्थना के द्वारा से जुड़े, प्रार्थना में हम मजबूत हो सके और इस कठिन परिस्थिति में हम तेरे विश्वास में खरे उतर सके, विश्वास में हम स्थिर हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, तो आप ही हमें सबल बना, अपनी आत्मा की सामर्थ्य हम हरेकों के जीवन में बहुतायत से दे।
कि हम इस कठिन परिस्थिति में ना भटक जाए, बल्कि तेरे विश्वास में हम स्थिर बने रह पाए। विनती करते हैं प्यारे पिता, हर एक परिवारों के माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरे करने की शक्ति सामर्थ्य है। बाल बच्चे हैं, इस समय ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रभु शिक्षा दीक्षा के मार्ग में आगे बढ़ा, उनका जीवन सफलवंत हो सके, तेरे डर में प्रेम में आगे बढ़ने पाए। हे परमेश्वर, विनती करते हैं उन प्यारों के लिए जो रोग दुख और नाना प्रकार की सकेती में होकर के अपने बिछावन पर कराहते होते हैं, अपनी आत्मिक आत्मा को तेरी ओर उठाते हैं, भरोसा करते हैं कि तू के जीवन में अपनी उद्धार और छुटकारा को देगा। समय की पूर्णता में उन प्यारों के जीवन में उद्धार और छुटकारा को बहुतायत से होने दे कि स्वस्थ जीवन के साथ आशीषित किए जाए और उनके द्वारा से तेरी महिमा होने पाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन भर की जीवन यात्रा में हम सबों को संभाल, हम तेरी पवित्र संगति वचन की अगुवाई के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सके। हमने तेरी महिमा के नाम पर दया दानों को अर्पण किया है। सभी दानों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं कि ग्रहण कर, आशीषित कर और इनके द्वारा से तेरे नाम की महिमा हो सके, मंडली कलीसिया की उन्नति और बढ़ती हो सके, तेरे साक्ष्य और गवाही के काम में आने पाए। हे अब परमेश्वर, आवश्यकताएं आशीष से अनंत हैं, परंतु हम विनती के द्वारा से नहीं मांग पाते, तो अंतर्यामी ईश्वर पिता प्रेमी पिता होकर के अपने स्वर्गीय झरोखों को खोलकर हमें सेंटमेंट आशीष से भरपूर कर, गुनाहों को क्षमा कर और यह दीनता की प्रार्थना तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल देवे। आमीन।